जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरे पास आज एक इंटेक्स का ये जो है यूपीएस रिपेयर होने के लिए आया है। एक तरह से कह सकते हैं इन्वर्टर है, मतलब इन्वर्टर ही बोल सकते हैं, पर इन्वर्टर के उस पर काम नहीं आता। अब मेरे पास दोस्तों ये रिपेयर होने आया है। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि दोस्तों ये आउटपुट नहीं दे रहा है। इसको बिजली से कनेक्ट करने के बाद भी और बिजली से हटाने के बाद भी, और इसके अंदर कुछ समय पहले ही कस्टमर ने बैटरी जो है नई डलवाई थी, मतलब अच्छी एक डलवाई थी बैटरी। तो ऐसा क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये कुछ बीप साउंड भी देता है। देखिए थोड़ी बहुत जो है बीप साउंड ये करता है। ये देखिए कभी कभार करता है। और इसमें चार्जिंग चलती है, चार्जिंग में चले दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे चार्जिंग पे लगाया, सेट ऑन किया, तो देखिए हल्की सी टी टी सी कर भी है। तो दोस्तों ये फुल्ली डेड है, ये देखिए। और जबकि मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, मतलब जैसे ये कभी कभार के कस्टमर आया था फुल बीप करता भी था। तो देखेंगे इसके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम होगी। पहले आउटपुट चेक करते हैं सेट को ऑन करके। तो आउटपुट भी नहीं आ रही, जबकि सेट ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए चलते हैं, इसको तरफ खोलते हैं। और जो वीडियो पे हमारे नए हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और जहाँ चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ये दोस्तों जहाँ पे लगा हुआ था, जिस एरिया में लगा हुआ था, वहां पे मतलब एक गंदा नाला पड़ता बहुत ही ज्यादा। तो वहां पे मतलब जल्दी जल्दी चीजें खराब होती हैं। तो उसी में से एक ये चीज भी है जो नाले के पास लगी हुई थी। और मतलब कैमरे पे लगा हुआ था, ये सीसीटीवी कैमरे पे लगा हुआ था। और नाले के पास ही है, बिल्कुल जस्ट नाले के ऊपर ही मान सकते हैं। तो वहां पे कैमरे लगे हुए थे, उसके पास लगा हुआ था ये, उस पे लगा के चला था। कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन वहां पे कुछ दिन बाद ये बंद हो गया। तो देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट आया होगा। जो भी होगा अभी करेंगे इसको। हमने इसको खोल दिया है, ये इधर से वापसी करना पड़ेगा हमें सीधा। तो ये हमने कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं सीधा कर दिया है। तो सेट को ऑन करते हैं। देखिए सेट ऑन नहीं हो पा रहा, वरना यहाँ पे ग्रीन लाइट जो जल जाती है। सबसे पहले बैटरी के अंदर दोस्तों जो है 12 वोल्ट चेक करेंगे कि 12 वोल्ट हमारी आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे पहले बैटरी के अंदर वोल्टेज होना बहुत जरूरी है। तो 11.6 वोल्टेज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यानी बैटरी में थोड़ा करंट है, इतना है कि सेट ऑन हो जाता है। 10:30 पे लो बैटरी दिखाता है। तो एक बार यहाँ से इस कनेक्टर को निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कनेक्टर है काफी ज्यादा गंदा भी हो रहा है, यहाँ पे डर्टी हो रहा है काफी ज्यादा। प्लस वाले को भी निकालते हैं, पहले इसको एक तरफ रख देते हैं। ये वाला थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इनों को अच्छे से साफ करते हैं, पिनों को ही। इसके बाद देखेंगे क्या पोजीशन है। दोस्तों हमारा क्या काम है, जैसे ग्राहक लाया हम बस वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हमें भी नहीं पता उसके अंदर क्या फॉल्ट होता है क्या नहीं। जो होता है बस वो सामने दिखा देते हैं, चाहे उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो। और जो बड़ा होता है वो बड़ी प्रॉब्लम में दिखाते हैं। आपने हमारी वीडियो में सभी में ये चीज नोट जरूर करी होगी, क्योंकि हम दोस्तों एक शॉप पे काम करते हैं अपनी ही खुद की, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब दूसरे के इंस्टीट्यूट वगैरह में काम नहीं करते कि फॉल्ट पहले बना बनू के रख लो फिर वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं है भाई, हमारे पास ग्राहक आता है, जो फॉल्ट लेके आता है, हम सोचा यार वीडियो बनाएंगे, जो भी होगा पता लगेगा। थोड़ा सा इस कनेक्टर को भी साफ करते हैं। तो हम यही यही रखते हैं, मतलब जो होगा आपके सामने होगा भाई, जैसा भी है। और वो हमारे आप पहली वीडियो में सब में देख सकते हो, और हमारे सब्सक्राइबर भी आते हैं, उन्हें को भी पता है। इसलिए हम जो होता है जेन्युइन तरीके से दिखाते हैं। होगा ठीक है, ना होगा तो कोई बात ही ना है। कोशिश करते हैं वैसे तो रिपेयर करने की पूरी पूरी हम। तो माइनस पे माइनस लगाए, प्लस पे प्लस, फिर से ऑन करके देखते हैं। सेट ऑन अभी भी नहीं हो रहा है। एक बार चार्जिंग पे लगा के देखते हैं इसको, बैटरी की वोल्टेज बढ़ती है नहीं बढ़ती है। तो निगेटिव की तरफ हमने निगेटिव प्रोब लगाई, और प्लस की तरफ प्लस प्रोब लगाएंगे, और सेट को ऑन करके देखेंगे अभी चार्जिंग पे लगा करके। तो जैसे हमने चार्जिंग पे लगाई तो दोस्तों यहाँ पे 13.77 वोल्टेज आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो ग्रीन लाइट भी जल चुकी है, आप देख सकते हैं ये। और एक बार सेट को यहाँ से ऑफ करते हैं, ऑफ हो चुका है। दोबारा ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो चुकी है। लेकिन आउटपुट वोल्टेज और चेक करनी पड़ेगी हमें, आउटपुट वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है।
ये देखिए दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 12 वोल्ट जो है अलग से देके देखते हैं बैटरी को, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम किस चीज में है। अगर 12 वोल्ट देने पे हमारी सेट जो है चल जाता है प्रॉपर, तो बैटरी हम चेंज कर लेंगे, वरना दोस्तों अपनी क्या है, सेट के अंदर कोई ना कोई इश्यू आ रहा होगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट दी हमने इसको, और सेट को यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए वोल्टेज तो नहीं आ रही, लेकिन जो है सेट हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए बंद हो गया। ये देखिए इसमें जो काम है दोस्तों, वो रिले काम नहीं कर रही है, रिले क्लिक नहीं बोल रही है। जैसे रिले क्लिक बोलनी चाहिए थी, वो रिले क्लिक नहीं बोल रही है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कोई प्रिंट विंट तो नहीं जला हुआ है, नीचे की तरफ देखते हैं। तो पीसीबी को बाहर निकालते हैं, पहले सेट को बंद करते हैं और यहाँ से इसको हम इस तरह से लॉक अनलॉक कर लेंगे। यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, पीसीबी हमारी बाहर आ जाएगी। हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई ट्रैक व्रैक तो नहीं जला हुआ है। तो आप देखेंगे बिल्कुल सब कुछ फ्रेश लग रहा है। तो जो यहाँ पे दोस्तों ये 4 रिले लगे हैं, एक रिले ये है, ये है, ये है, ये है। तो इनकी जो है कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे ये रिले है, चलिए मैं एक नई रिले दिखा देता हूँ आपको। एक छोटी सी रिले है, ये देखिए, जैसे नई रिले है, नई रिले है, इसमें दोस्तों 5 पिन है टोटल। यहाँ पे ये और ये। तो दोस्तों हमें जो बीच वाला पॉइंट ये देख रहे हैं ना, इसके ये पास पास की जो है डीसी पॉइंट होते हैं, मतलब डीसी आती है इसके पास। जब हमारी दोस्तों ये ट्रिगर करती है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये ऑफ रहती है और यहाँ से यहाँ ये ट्रिगर करती है। तो वो चीज अब हम दोस्तों इस पे देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही है। अभी नोट कीजिए, वही रीडिंग हमें वहां पे चेक करनी है अगर उतनी वोल्ट की रिले है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए 393-94 ओम के आसपास आ रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे। तो ऐसे ही रिले में दोस्तों वहाँ पे हमें चेक करनी है कि ये पॉइंट मतलब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिएगा दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहली जो रिले है यहाँ पर लगी हुई है, तो पहली रिले चेक करते हैं, 421 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी रिले है हमारी यहाँ पे लगी हुई है, इसको चेक करते हैं और आप इसे बड़ा केयरफुली काम करें। 398-94 के आसपास ओम है। फिर अगली रिले है हमारी यहाँ पे लगी हुई है, ये देखिए 417। फिर लास्ट वाली रिले लगी हुई है यहाँ पे, तो ये है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर लगी हुई है हमारी, यहाँ पर ये, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये देखिए कंटिन्यूटी बिल्कुल सबकी सही आ रही है, लेकिन दोस्तों जो आउटपुट है हमारी वो फिर भी नहीं आ पा रही। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक बार चेक कर लेंगे। तो हम करेंगे क्या, सेट को यहाँ से ये कनेक्टर निकालेंगे, ये कनेक्टर निकालना है आपको, ये कनेक्टर। और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करनी है। तो सेट को ऑन करते हैं, इन पे वोल्टेज चेक करेंगे अब। ये देखिए बार बार ये रीस्टार्ट हो रहा है, इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए वोल्टेज आने को होती है उस समय पे वोल्टेज जो हमारी ये वाली ये ड्रॉप हो जानी है, क्योंकि ये कम एम्पेयर की वोल्टेज है। ये देखिए, तो जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो हमारे सर्किट के अंदर है, वो अभी रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों एक बार जो है ना, हमें एक बार सही एम्पेयर की ठीक बैटरी लगा के देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास बैटरी चार्ज है, तो मैं एक बार इसको लगा के देखता हूँ। तो मैंने यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव वाले दोनों टर्मिनल पे से बैटरी हटा लेनी है। बैटरी ज़्यादा दिन से चार्ज नहीं हुई होगी, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो ये बैटरी है इसके अंदर, हम इसको पहले एक साइड करते हैं यहाँ से, और अभी हम जो है ना अपनी जो बैटरी है वो लगा कर देखते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन रहती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सेट ऑन करते हैं। तो अभी सेट जो है हमारा ऑन ही नहीं हुआ है, जबकि बैटरी जो है हमारी ये वाली चार्ज है। मैं दिखा देना चाहता हूँ,
ये देखिए 12.98 वोल्टेज है। देखिए सेट हमारा ऑन होना चाहिए था। ये देखिए हमारा जो है अभी बीप साउंड दे रहा है बिल्कुल। अभी हम ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगाते हैं एक बार। ये ट्रांसफार्मर लगाना होगा क्योंकि ये सेंस फीडबैक लेता है इसकी। लगाया, सेट को ऑन करते हैं। रिले का साउंड आया और आउटपुट चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों जो है हमारी ये मतलब जो यूपीएस है वो प्रॉपर नहीं चला है, लेकिन साउंड वगैरह सब कुछ ठीक दे रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक बार हमें ट्रांसफार्मर चेंज करके देखना होगा इसका कि ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में अगर कोई इश्यू आ गया होगा तो दोस्तों नहीं चलेगा। तो हम यहाँ से एक बार सेट को पहले बंद करते हैं। बंद करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी कौन सी, पहले इसको निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए इसको निकाला, इसकी सारी कंटिन्यूटी आपस में चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सारी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेंगी कि आपस में बीप साउंड है या नहीं है सब पे। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों दो तार हो रहे हैं हमारे, ये देख सकते हैं। एक ये वाला वायर है, एक ये वाला वायर है। इसको निकालते हैं यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा टाइट लगे हुए हैं। या आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं इधर के इधर ही, मतलब जहाँ जहाँ ये पॉइंट लगे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर जो साउंड है वो आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अब हमें ऐसी कंडीशन में क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि इसकी ड्राइव बननी है नहीं बननी है। अगर ड्राइव नहीं बननी है तो दोस्तों जब भी दिक्कत आएगी तो ये वापसी लगा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, निगेटिव प्रोब पे ये आपको ये पिन रखनी है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये पिन रखनी है। और अपना जो इसमें मॉसफेट लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसकी गेट गेट वाली पिन पे यानी पिन नंबर 1 पे आपको वोल्टेज चेक करनी है जब सेट ऑन होता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो चलिए ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए 11/8। फिर अगले पे चेक करते हैं 9। ये देखिए एक पे ड्राइव आ रही है और एक पे हमारी ड्राइव नहीं आ रही है। यहाँ पे आ रही है इस वाले पे, ये पास पास के एक है और ये बीच वाले दोनों एक है। ये देख सकते हैं ड्राइव बिल्कुल सही आ रही है। तो इसमें जो है दोस्तों हमारे प्रॉब्लम हो सकती है कि इसका ट्रांसफार्मर भी खराब हो सकता है। तो पहले आप ना मॉसफेट देख लेना, मॉसफेट फटफटा तो नहीं रहा है। तो मॉसफेट तो इसके बिल्कुल ओके लग रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मॉसफेट में ऐसी कोई समस्या नहीं लग रही। तो आपको एक बार ट्रांसफार्मर यहाँ से चेंज करके देखना है, तब सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यूपीएस हमने हर तरह चेक कर लिया, मतलब इसमें वो काम सारा हो रहा है जो एक यूपीएस के अंदर होना चाहिए, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो उस चीज की। जैसे देखिए मैं यहाँ से यूपीएस को ऑन करता हूँ, ये मैंने ऑन किया, देखिए यहाँ से ऑन किया, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रही है। देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रही, 3 पॉइंट ये वोल्ट कुछ भी दिखा रहा है टेम्परेली। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर है वहां पे वोल्टेज आ रही है। ये देखो जो ट्रांसफार्मर का लूप है वहां पे वोल्टेज है, ये देखो 235 के आसपास है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पा रही हैं। और यहाँ पे दोस्तों आउटपुट के लिए एक रिले लगी हुई है, प्लस वाले पॉइंट, मतलब पॉजिटिव वाले जो फेज वाला पॉइंट होता है ये। और यहाँ से ये होती है आउटपुट। अब देखिए मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अभी तो ये बंद हो गया, यहाँ देखिए, ये देखो जैसे मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ तो चल जा। चलिए अभी मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे हमारा दोस्तों ये जो तार है, ये जो तार है ये हमारा किस चीज का है, ये हमारे बोर्ड में जो सप्लाई जाती है उसके लिए। इसका न्यूट्रल तो यहाँ से मिल गया, लेकिन जो फेज है वो हमारा यहाँ से देंगे। तो यहाँ पे जो फेज आना चाहिए यहाँ आना चाहिए, वो यहाँ नहीं आ रहा। चलिए देखिए बंद कर दोबारा करता हूँ, क्योंकि इससे पे लोड नहीं होगा तो ऑटो ऑफ हो जाता है। ये ऑन किया, ठीक है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कभी कभी जो आ रही है, कभी कभार आ रही है वोल्टेज, और यहाँ पे ये आती है इस पॉइंट से। तो हमें क्या करना है, ये देखिए इस रिले को यहाँ से चेंज करना है। देखिए ये देखिए टिक टिक बोल लिया है। ये जो रिले है ये चिपक चुकी है लास्ट वाली, ये लास्ट वाली जो रिले है। तो हमें क्या करेंगे, इस रिले को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे दोस्तों, देखिए टिक टिक बोल लिया
इस पे हाथ वगैरह लगाते हैं तो चल जाती है। देखिए टिक टिक बोले। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाली रिले को दोस्तों चेंज करेंगे, ये आउटपुट की रिले है, क्योंकि ना तो दोस्तों अपनी ये आउटपुट सेट ऑन होने पे दे रही, ना ही ये बिजली पे लगाने पे दे रही है। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, कस्टमर बिल्कुल सही कह रहा था कि ये जो है मतलब इसमें कभी कभार आउटपुट आ भी जाती है, कभी कभार चल भी जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, काम तो सही करता है, लेकिन इसमें जो कनेक्टर्स होते हैं, पिनें जो होती हैं, वे दोस्तों कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं या स्पार्क होकर किसी वजह से, वैसे स्पार्क का उसमें कोई चांस नहीं होता है, वे हो जाती हैं खराब। तो उसमें दोस्तों हमारी जो है ये पिनें हैं जो हो जाती हैं खराब, उसकी वजह से दोस्तों हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे हम एक बार इसकी पिनों को निकाल करके यहाँ पे रिले नहीं लगाएंगे, फिर हम आउटपुट चेक करेंगे, क्योंकि सेट वेट सारा ऑन हो रहा है, लेकिन रिले की आवाज़ कभी आ रही है, कभी बिल्कुल ही बंद हो जा रही है। तो यहाँ से अभी रिले को हम खोल रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से रिले को हमें बाहर निकालना है, और रिले जो होती है 12 वोल्ट वाली रिले होती है, किसी नए मॉडल में 6 वोल्ट भी मिल सकती है आपको। तो फिलहाल इसके अंदर शायद 12 वोल्ट की है। इस लास्ट वाली रिले को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये रिले है हमारी, ठीक है। इसकी जगह हम दूसरी रिले लगाएंगे। हमारे पास ये रिले है, इसमें सिर्फ आउटपुट ही नहीं आ रही थी, लेकिन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम अगर वायर लगा रहे थे तो परमानेंट करंट आ रहा था, और यहाँ से यहाँ तक ये रिले आउटपुट देती है। वही चीज़ हम इसके अंदर लगा देंगे। तो यहाँ से अब सोल्डर कर देते हैं जो पिने हैं इसकी, जो सोल्डिंग वाली पिने हैं। तो इसकी हम दोस्तों एक बार यहाँ से सोल्डर करेंगे इसको, ये देख सकते हैं इस तरह से। डीसी वाले पॉइंट्स भी ठीक है, हमने यहाँ सोल्डर कर दिया। रिले से पहले वोल्टेज आ रही थी, अब हमारी सेट को ऑन करते हैं। अब देखिए रिले टिक जैसी अच्छे से बोल भी रही है। आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट आया क्या नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट हमारी अब आ चुकी है, पहले वोल्टेज आउटपुट नहीं आ रही थी। तो ये देखिए दोस्तों अभी सेट बंद हो गया है। तो एक बार फिर से चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं, इन सही से लगाता हूँ एक बार सेट को। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए एसी के 220 वोल्ट के आसपास वहाँ पे आ चुकी हैं। ये देखिए, चलिए अब आपको आउटपुट बिल्कुल क्लियरली दिखा देते हैं। ये रिले का फॉल्ट था, ये देखिए यहाँ पे देखिए मीटर नहीं चल रहा, और ये सीधा हाथ की तरफ लगाते हैं, ये देखिए ठीक है। ठीक है, ये तो हमारे यूपीएस की वैसी आउटपुट हो गई। अब देखिए यहाँ से ही अभी आपको यूपीएस बंद करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से बंद कर दिया, तो अब हमारी आउटपुट बंद हो गई वहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक जैसी बोली। सेट को ऑन करते हैं, ये देखिए सेट ऑन हो गया, हमारे वहाँ पे आउटपुट आ चुकी है। और अभी दोस्तों यूपीएस को हम चार्जिंग बंद करते हैं, तब इसके आउटपुट चेक करते हैं। एक मिनट, दोबारा से ऑन ऑफ करते हैं, रिसेट हो गया। देखिए अभी हमने क्या किया दोस्तों, यूपीएस को एक बार रिसेट करते हैं, सेट को दोबारा ऑन करते हैं, फिर आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए वोल्टेज हमारी आ चुकी है। ये जो दिक्कत कर रहा है दोस्तों, ये अभी पिन साफ करनी पड़ेगी, जो कभी कभार वोल्टेज में दिक्कत आ रही है, ये पिन साफ भी करनी है। और अपनी दोस्तों देखिए यूपीएस कभी कभी बंद चालू हो रहा है, ये पिने जो है ना, ये कनेक्टर चेंज करने पड़ेंगे। और ये आउटपुट की हमारे रिले खराब थी, वहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये यूपीएस से आउटपुट आ रही है। अब देखिए बंद करता हूँ तो आउटपुट बंद हो जाएगी। तो ये यूपीएस बंद कर दिया, आउटपुट बंद हो गई। तो हमारी दोस्तों ये रिले चेंज हुई, और हमारे कनेक्टर साफ होकर दोस्तों बैटरी वही फिर से लगा देंगे, चार्ज हो जाएगी, और हमारा दोस्तों काम अच्छे से बन जाएगा। यूपीएस हमारा बन चुका है। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छे से लाइक कर देना, और जो चैनल पे ना सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।